नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। प्राइम प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। डोकलाम चीनी घुसपैठ पर सदन में बवाल हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली है। राहुल गांधी के बयान का विरोध लगातार हो रहा है। राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव आए हैं। राहुल सदन को गुमराह ना करें, ये राजनाथ सिंह की ओर से आरोप लगाया गया। राहुल गांधी अपनी बात साबित करें, ये राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी का विरोध किया। किताब छपी नहीं तो फिर चर्चा कैसी, ये गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक सवाल पूछा गया है। डोकलाम पर राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, ये राजनाथ सिंह कहते हुए नजर आए। राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव ने अब बयान दिया है। राहुल गांधी के बयान को पढ़ने दिया जाए, यह अखिलेश यादव की ओर से एक मांग की गई है। तो देखिए, राहुल गांधी की ओर से जो सदन में तमाम यहां पर बयान दिए गए और साथ ही साथ केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों को खारिज किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से। राहुल गांधी अपनी बात साबित करें, यह राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है। अमित शाह ने भी राहुल गांधी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब किताब ही नहीं छपी है तो फिर चर्चा कैसी। डोकलाम पर राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि राहुल गांधी को पूरा बयान पढ़ने दिया जाए। तो देखिए, किताब नहीं छपी है तो फिर चर्चा कैसी, गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हुए नजर आए, क्योंकि जब राहुल गांधी तमाम आरोप यहां पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उसके बाद यहां पर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा आपको लेकर चलते हैं, कार्यवाही शुरू हो गई है, क्या कुछ चर्चा हो रही है, एक बार आपको सुनवाते हैं। Thank you for letting me speak on the presidential address. I was raising a fundamental issue about the relationship between China and India and what happened on the Kailash Ridge between armies. I'd like to go to what Mr. Naravane said. No. अब हम तो सोचे राहुल गांधी से थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। ये तो रूलिंग हो चुके हैं। सदन को चलने दीजिए, कहने के लिए बहुत बातें हैं सर। It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। क्या बात करते हैं? Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. एक सीमा होता है, हर एक मेंबर का एक दायित्व बनता है। राहुल गांधी जी एक व्यवस्था तहत जो अपना बात रखना चाहता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं
जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे है वो चीज चर्चा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ बहुत ही सीमित राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे चुका है, हम लोग सब सुनने के लिए बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, सब लोग बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं हम लोग। आप चर्चा पे जो भी बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन नियम के तहत बोलना पड़ेगा आपको। So, Chinese एक मिनट सर, ये बात सर 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश सदन की कार्रवाई सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलेगा। मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय सदन के नेता से कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें, महामहिम राष्ट्रपति भाषण पर बोलें। आप राष्ट्रपति अभिभाषण बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। आप एक मिनट माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी पे बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। सर, स्पीकर